नमस्कार, स्वागत है आप सभी को। आज की कथा है रघु मछुआरा और भगवान की सत्य कथा। जगन्नाथपुरी में एक रघु नाम का मछुआरा रहता था। उसकी जीविका मछलियाँ पकड़कर बेचकर परिवार पालन पोषण था। हालांकि वो जगन्नाथ भगवान का भक्त था। उसका मन भी नहीं करता कि मैं मछलियाँ पकड़ूं, कुछ दूसरा काम करूं, मगर भगवान मुझे कुछ दूसरा काम दे दे, यही प्रार्थना करता। एक दिन समुद्र में गया, कुछ हाथ नहीं आया। ऐसे ही एक हफ्ता तक तो कुछ हाथ नहीं आया। घर वालों ने कहा, हम भूखे मर रहे हैं। आज वो उदास होकर समुद्र में गया। भगवान को याद करके जाल फेंका। एक बड़ी लाल मछली उसके जाल में आई और जोर जोर से मनुष्य की आवाज़ में बोल रही थी, हे जगन्नाथ, मुझे बचाओ। भगवान का भक्त तो था, उसे दया आ गई। उसने मछली को वापस समुद्र में फेंक दिया और समुद्र तट पर आकर बैठ गया। अब तो भगवान ही मेरे परिवार का पालन पोषण करेगा। अब मैं खाली हाथ घर नहीं जाऊंगा और मछली भी नहीं पकड़ूंगा। भगवान आकर मुझे कुछ दूसरा काम नहीं दे देते। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन बैठा रहा। घर वाले ढूंढ रहे, ये तो समुद्र किनारे ही बैठा रहा। एक दिन एक ब्राह्मण उसकी तरफ आए और कहा, यहाँ क्यों बैठे हो? उसने पूरी कहानी सुनाई। ब्राह्मण ने कहा, 4 दिन पहले जो मछली हाथ आई वो कोई मामूली मछली नहीं थी, वो तेरी हर इच्छा पूरी करने वाली थी। रघु ने सोचा, ये बात तो सिर्फ मुझे पता थी, इनको कैसे पता चला? ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। उसने उन ब्राह्मण के पैर पकड़ लिए और कहा, आप ही जगन्नाथ हो। जगन्नाथ जी असली रूप में आए और कहा, आज से तुम्हें मछलियों को पकड़ने का काम नहीं करना पड़ेगा। घर जा, तेरा सब काम हो जाएगा। अभी रघु के घर सब पड़ोसी गांव वाले सब छोटी मोटी समस्या लेकर आते। रघु कहता, जगन्नाथ आपका काम सफल करेगा। उनका काम सफल होता तो और लोग आते। इस तरह उनकी जीविका चलने लगी। एक दिन भगवान जगन्नाथ उस रघु के सपने में आए और कहा, आज मैं तुम्हारे घर खाने को आऊँगा, तैयारी कर लेना। सुबह 5 बजे पत्नी को उठाया, सुनो जल्दी रसोई बनाने की तैयारी करो, बहुत सारे व्यंजन बनाओ। उसने पूछा, क्यों, आज कौन मेहमान आ रहे हैं? उसने कहा, अभी भगवान सपने में आए और कहा। उसने कहा, अरे सपने कभी सच नहीं होते। रघु ने कहा, तुम खाने की तैयारी करो। बस उसने बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन बनाए। उधर मंदिर में आज भगवान भोग नहीं खा रहे हैं। सुबह से भोग जैसे का तैसा पड़ा है। खबर राजा तक पहुंची। राजा ने भी जगन्नाथ भगवान से प्रार्थना की। जगन्नाथपुरी में आज भी राजा की परंपरा चल रही है। रथ यात्रा में जब तक राजा आकर सोने की झाड़ू से रथ के आगे झाड़ू नहीं लगाता, तब तक रथ आगे नहीं बढ़ता। तो राजा रोने लगा, भगवान भोग लगा लो, इससे कुछ अपराध हो गया क्या? भगवान ने आकाशवाणी की, आज मैं गांव के छोर पर रघु नाम का भक्त रहता है, उसके घर में भोजन करने जा रहा हूँ। अब तो राजा भी 2-4 सैनिकों को लेकर रघु के घर गया। राजा क्या देखता है, रघु अपने हाथों से खाना खिला रहा है। क्या देता हुआ दिख रहा
मगर किसको दे रहा वह नहीं दिख रहे। रघु की पत्नी सेवा में लगी हुई दौड़ दौड़ कर खाना ला रही। राजा ने पूछा, रघु तुम किसको खिला रहे हो? रघु ने कहा, जगन्नाथ जी भोग ले रहे हैं। उन्होंने कहा, आज भगवान ने कहा मैं तुम्हारे हाथों से खाना चाहता हूँ। राजा भी हाथ जोड़कर खड़ा, हे प्रभु मुझे भी दर्शन दो। राजा रो रहा है। अब तो जगन्नाथ जी ने राजा को भी दर्शन दे दिया। राजा अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहा। सब सैनिक देखकर आश्चर्यचकित हो रहे हैं। सबने प्रार्थना की, सबको जगन्नाथ जी ने दर्शन दिया। राजा ने कहा, रघु आज से तुम यहाँ नहीं रहोगे, चलो हमारे महल में रहोगे। इस तरह जगन्नाथ जी ने रघु नाम के मछुआरे पर कृपा की, शरणागत की भगवान हमेशा सहायता करते हैं। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। धन्यवाद। कहानी पसंद आए तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जगन्नाथ जी के नाम पर। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।